नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक्शन में सीएम धामी, पौड़ी समेत 4 जिलों में होगी जमीनों की जांच, राजस्व सचिव से मांगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव राजस्व एसएन पांडे से अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी व पौड़ी जिले में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद फरोख्त की जांच कर रिपोर्ट मांगी है। सचिव यह पता लगाएंगे कि इन जिलों में राज्य से बाहर के कितने लोगों ने 250 वर्ग मीटर की सीमा से अधिक भूमि खरीदी है। एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा यदि नियमों के विपरीत भूमि खरीदी गई है तो विभाग इसे सरकार निहित करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। सीएम ने सचिव को उन लोगों की भी जांच करने के निर्देश दिए हैं जिन्होंने विनिवेश के नाम पर 12.50 एकड़ भूमि तो खरीद ली, लेकिन उसका उपयोग दूसरे उद्देश्य के लिए किया। अब विदेशी पर्यटक ऑनलाइन कर सकेंगे कार्बेट नेशनल पार्क की बुकिंग, ढिकाला जोन से 4 कमरे रिजर्व। कार्बेट नेशनल पार्क में रात्रि विश्राम के लिए आने वाले विदेशी पर्यटक अब बुकिंग के लिए किसी पर निर्भर नहीं होंगे। कार्बेट प्रशासन ने विदेशी पर्यटकों को सीधे अग्रिम ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दे दी है। इस फैसले से पर्यटन कारोबार बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। विश्व प्रसिद्ध कार्बेट पार्क में भारतीय पर्यटकों की अच्छी खासी तादाद होती रहती है, लेकिन विदेशी पर्यटक उतनी संख्या में कार्बेट पार्क नहीं आ पाते। दरअसल पर्यटकों को 45 दिन पहले बुकिंग करानी पड़ती थी और ऐसे में विदेशी पर्यटक इतने दूर से पूरी तैयारी के साथ कार्बेट पार्क का कार्यक्रम नहीं बना पाता था। युवाओं के विदेश में रोजगार के सपनों को लगे पंख, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना से भरी उड़ान। विदेश में रोजगार के युवाओं के सपनों को मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना पंख लगा रही है। केवल प्रशांत और काव्य ही नहीं बल्कि जर्मनी में नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक 13 अन्य युवा भी जल्द ही जर्मनी के लिए उड़ान भरेंगे। कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग के अंतर्गत संचालित इस योजना के तहत इन युवाओं को देहरादून में जर्मन भाषा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह पूर्ण होने से पहले इन्हें ऑफर लेटर भी मिल चुके हैं। जर्मनी में नर्सिंग क्षेत्र में रोजगार के लिए जिन 15 युवाओं को ऑफर लेटर मिला है वे वर्तमान में देहरादून में निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं। प्रदेश में 4 अक्टूबर से शुरू होगा खेल महाकुंभ। राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ियों को मिलेगा तगड़ा पुरस्कार। राज्य में खेल महाकुंभ की शुरुआत 4 अक्टूबर से की जाएगी। यह खेल दिसंबर तक चलेंगे। शुरुआती चरण में यह खेल न्याय पंचायत स्तर पर होंगे और इसके बाद विकासखंड स्तर, फिर जिला स्तर और अंत में राज्य स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। इन खेलों में 14 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक के खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड बोर्ड समेत प्रदेश के सभी विद्यालयों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले सकेंगे। इस वर्ष राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ने वाले खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। सीएम धामी ने की प्रवासियों के लिए वेबसाइट की शुरुआत, कहा प्रदेश के विकास में इनके अनुभव का लेंगे सहयोग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट पर प्रवासियों को राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास में प्रवासियों की विशेषज्ञता, अनुभव एवं वित्तीय क्षमता का लाभ लिया जा सकेगा। उन्होंने 7 नवंबर को देहरादून में भव्य प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के प्रवासियों ने देश दुनिया में अपने कार्यों के बल पर अलग पहचान बनाई है। मातृभूमि से सबका जुड़ाव होता है। विश्व में कहीं भी रह रहे प्रवासियों से हमारा नियमित संपर्क होना चाहिए। उनके हर सुख दुख में हम भागीदारी बने, यह प्रयास किया जा रहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का मानदेय अब होगा 20,000 रुपए। 2500 पद भरने को बहाना पड़ रहा है पसीना। प्रदेश में राजकीय विद्यालय में आउटसोर्सिंग पर तैनात होने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 20,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में मजदूरी की दरें बढ़ाई है। इन दरों के अनुसार अब संशोधित मानदेय का प्रस्ताव है। साथ ही चतुर्थ श्रेणी के 2500 पदों पर चयन के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन जेम पोर्टल के स्थान पर ई-ट्रेडिंग से किया जाएगा। इन दोनों प्रस्ताव पर शासन स्तर पर मंथन चल रहा है। अगले माह अक्टूबर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती हो सकती है। राजकीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। हालात यह है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में घंटी बजाने के लिए कर्मचारी ही नहीं है।
उत्तराखंड के 15 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में बंद होगी ब्रांच। तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश, यहां देखें लिस्ट। सरकारी विद्यालयों के बाद अब सरकारी तकनीकी संस्थानों में भी कम छात्र संख्या का संकट गहरा गया है। ऐसे में तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य के 15 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में चुनिंदा पाठ्यक्रम बंद कर छात्रों को दूसरे संस्थानों या पाठ्यक्रमों में स्थानांतरण का विकल्प देने की तैयारी पूरी कर ली है। निदेशालय की ओर से प्रधानाचार्य से इसके 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। इन ब्रांचों के पास आउट छात्रों को प्लेसमेंट में आ रही दुश्वारियों व स्टाफ की कमी से छात्रों का इन कॉलेजों के प्रति क्रेज घटा है। सीएम धामी ने सुनी मन की बात। 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी को दी बधाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने पर बधाई दी और कहा कि इस कार्यक्रम के कारण उन लोगों को दुनिया भर में पहचान मिली जो छोटे स्तर पर भी काम कर रहे थे। वे हमेशा अपने कार्यक्रमों में उत्तराखंड का जिक्र करते हैं। आज उन्होंने अपने कार्यक्रम में उत्तरकाशी का जिक्र किया, जो हमारे लिए गर्व का विषय है। हाथी पांव के पास हादसा। मुजफ्फरनगर से मसूरी घूमने आए पर्यटकों की कार खाई में गिरी, मची चीख पुकार। मसूरी में देर रात सड़क हादसा हो गया। मुजफ्फरनगर से आए युवकों की कार हाथी पांव के पास खाई में गिर गई। कार के खाई में गिरते ही चीख पुकार मच गई। इस दौरान 5 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आकाश, अमन, शशांक व करण मुजफ्फरनगर से मसूरी घूमने आए थे। हाथी पांव रोड पर रात में अचानक उनकी कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और थाना मोबाइल व फायर सर्विस तुरंत मौके पर पहुंची। भू कानून को लेकर ऋषिकेश में स्वाभिमान महारैली, सड़कों पर उतरे हजारों लोग। तस्वीरें। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की ओर से ऋषिकेश में स्वाभिमान महारैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समिति के सदस्य एकत्रित हुए। इस दौरान सरकार से मूल निवास भू कानून की मांग की, साथ ही प्रदेश में बढ़ते नशे के अपराध को दूर करने की भी मांग की। महारैली IGPL से त्रिवेणी घाट तक निकाली गई। समिति संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि समिति लंबे समय से प्रदेश में सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग कर रही है। सशक्त भू कानून नहीं होने से उत्तराखंड की शांत वादिया अपराध का अड्डा बन गई है। पत्रकार से मारपीट और लूट का मामला। छात्रों का कोतवाली में हंगामा, हाईवे किया जाम। हल्द्वानी में शनिवार को MBPG कॉलेज गेट के बाहर पत्रकार से की गई मारपीट के आरोप में छात्रों पर लगाए गए मुकदमे वापस लिए जाने की मांग को लेकर छात्रों में आक्रोश दिखा। बड़ी संख्या में ABVP से जुड़े छात्र संगठन के लोग कोतवाली पहुंचे और हाईवे पर जाम कर दिया। यहां करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। टिहरी में आसमान से गुब्बारे के साथ उड़कर खेतों में आग गिरी, डिवाइस देखकर घबराए लोग। तस्वीरें। उत्तराखंड के टिहरी में भिलंगना ब्लॉक के बहेड़ी नगर में उस वक्त गांव के लोग घबरा गए जब आसमान से गुब्बारे के साथ एक डिवाइस ग्रामीणों के खेतों में जा गिरी। इसके बाद लोगों में यह डिवाइस कौतूहल का विषय बनी रही। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डिवाइस को कब्जे में ले लिया और पता लगाया। तब जानकारी मिली कि मौसम विभाग द्वारा मौसम की सटीक जानकारी का पता करने को लेकर गुब्बारा देहरादून मौसम केंद्र से उड़ाया गया था। किन्हीं कारणों से वे फट गया और खेतों में गिर गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।